दोस्तों, जापान में ओकिनावा नाम की एक जगह है जहां पे अधिकतर लोग 100 साल की उम्र से ज्यादा जीते हैं और 80 साल तक तो वो खेतों में मेहनत ही करते हैं। और इसका मेन रीजन है वहां के लोगों के खाने की हैबिट्स। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये लोग खाना किस तरीके से खाते हैं कि ये लंबा तो जीते ही हैं और उसके साथ इन लोगों को बीमारियां भी बहुत ज्यादा कम होती हैं। सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा कि हमारा डाइजेशन प्रोसेस वर्क कैसे करता है और आपकी बॉडी में खाना पच रहा है या सड़ रहा है। तो देखिए, खाने के डाइजेशन का प्रोसेस हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही फूड हम चबाते हैं, मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है जो फूड में प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक करता है। तो अगर आप लोग स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटोज खा रहे हो तो आपका मोस्ट ऑफ द डाइजेशन माउथ में ही हो जाएगा। उसके बाद जब आपका फूड पेट तक पहुंचता है तो वहां पे 3 एंजाइम्स रिलीज होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। पेप्सिन आपके फूड में प्रेजेंट प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है जो आपके पेट को काट भी सकता है। इसलिए आपके स्टमक की इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है जो आपके स्टमक को इंटरनली प्रोटेक्ट करता है। तो अगर आपके पेट में म्यूकस की कमी हो जाए या हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाए तो आपके पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर्स हो जाते हैं। जब पेट में तीनों एंजाइम्स आ जाते हैं तो पेट एक चर्निंग एक्टिविटी करता है, श्रिंक करता है, एक्सपैंड करता है। इस तरह से एंजाइम्स पेट में अच्छी तरीके से खाने के साथ मिल जाते हैं और खाने को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप एक बात सोचिए कि अगर आप पेट भर के खाएंगे तो स्टमक को चर्निंग एक्टिविटी करने की जगह ही नहीं मिलेगी, एंजाइम्स अच्छी तरह फूड के साथ मिक्स नहीं होंगे, डाइजेस्ट नहीं होंगे और फूड आपके पेट में पचेगा नहीं, सड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि पूरा पेट भरकर नहीं खाना चाहिए, केवल 70 to 80% ही आपका पेट फुल होना चाहिए। अब 4 से 5 घंटे खाना पेट में डाइजेस्ट होता है और उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पे वो बाइल जूस के साथ मिल जाता है जो लिवर में प्रोड्यूस होता है। बाइल जूस आपके फूड में प्रेजेंट फैट को डाइजेस्ट करता है। इसके साथ खाने में यहाँ पर आपके पैनक्रिएटिक और इंटेस्टिनल जूसेस भी मिक्स होते हैं जो प्रोटीन को और ज्यादा डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स आपके फूड में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है और ब्लड सेल्स तक पहुंचाती है और बाकी जो खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और वहां से बाहर निकल जाता है। अब आप डाइजेशन प्रोसेस को अच्छे से समझ गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपका डाइजेशन पहले दिन से इंप्रूव होना चालू हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको खाना अच्छे से चबाना है, अच्छे से च्यू करना है, क्योंकि अगर आप अच्छे से फूड चबाओगे नहीं, स्टार्च अच्छे से माउथ में डाइजेस्ट नहीं होगा तो खाना आपको अच्छे से नहीं पचेगा, क्योंकि एक्चुअल डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट होता है। अब आप एक बात सोचिए कि अगर आपने फूड अच्छे से नहीं चबाया तो कई सॉलिड पार्टिकल्स जो आपके पेट में जा रहे हैं वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होंगे एंजाइम्स के साथ, तो पेट में भी आपका डाइजेशन अच्छे से काम नहीं करेगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन आपके फूड के न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्सॉर्ब नहीं करेगी और कोई खाया पिया आपकी बॉडी को लगने ही नहीं वाला। तो आप लोग कम से कम 30 बार खाने को चबाइए ताकि सलाइवा माउथ में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फिर पेट में जाके आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि आप ओवर ईट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि ज्यादा खाने से आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। हमेशा आपको 70 से 80% कैपेसिटी तक ही खाना है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप पेट भर के खाते हैं तो आपके पेट में एंजाइम्स अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, अच्छे से नहीं पचेंगे और फूड वहीं पे बहुत टाइम के लिए रहेगा और पचेगा नहीं, उसकी बजाय सड़ेगा, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होगी और आपके मुंह से बदबू आएगी। मेरा तीसरा पॉइंट है कि खाने के तुरंत बाद आप पानी मत पीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पेट में जो 3 एंजाइम्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे, खाने को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से आपके पेट में खाना पचेगा नहीं, सड़ेगा।
इसलिए खाने के आधे घंटे बाद तक पानी बिल्कुल भी मत पीजिए। मेरा अगला पॉइंट है कि डेली कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो आपके खाने को स्टमक से इंटेस्टाइन मूव होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, खाना अच्छे से नहीं पचेगा। स्टमक में जो चर्निंग एक्टिविटी होती है, आपका जो स्टमक एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो भी अच्छी तरीके से नहीं होगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेली आप कम से कम 30 मिनट का कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप आधा घंटा वॉक कर सकते हो, मार्केट पैदल जा सकते हो, या फिर घर में ही वॉकिंग कर सकते हो। और ध्यान रखिए कि आप प्रोसेस फूड से दूर रखिए। जो भी खाना पैकेट में आता है, फ्रेंच फ्राइज हो गए या फिर चिप्स हो गए, उन सब से दूर रहिए, बिकॉज ये आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेशन बहुत स्लो कर देते हैं। दाल, रोटी, सब्जी, राजमा, छोले, फ्रूट्स, ये सब खाइए। तो अगर आप लोग ये सब रूल्स फॉलो करते हैं तो आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और सिमिलर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।